अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। लास्ट वीडियो में हमने इस सर्किट को सीखा था कि ये ऑटो पे कैसे काम करेगा। उसमें कुछ पोर्शन हमारी ड्राइंग का जो है वो रह गया था, तो वो था इन लाइट्स के बारे में। ये पैनल के ऊपर कुछ लाइट्स होती हैं जो कि इसकी मोटर सर्किट की जो है ये पोजीशन वाज़े करती हैं कि सर्किट इस वक्त किस पोजीशन में है। एक हमारे पास ये रेड लाइट है, ये मोटर की रनिंग पोजीशन को शो करती है कि मोटर चल रही है या बंद है। उसके बाद हमारे पास ये एक अनअवेलेबल ब्लू इंडिकेशन है, ये शो करती है कि हमारा ब्रेकर ट्रिप तो नहीं है। उसके बाद अगर हमारा स्विच लोकल पर है तो ये हमारे पास ये थर्ड इंडिकेशन जो है वो ऑन होती है। ऑटो पे ये ऑफ़ हो जाती है और अगर स्विच लोकल पे होगा तो ये ऑन हो जाएगी। ऐसी हमारे पास ये एक येलो लाइट है, ये जो है ओवरलोड या EOCR उसकी पोजीशन बताती है कि इस वक्त ओवरलोड नॉर्मल है या ट्रिप है। अगर ट्रिप होगी तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा हमें ये नहीं मालूम होता कि एक्सपोज ये दो लाइटें ऑफ़ हैं, ऑफ़ होनी चाहिए, तो ये नहीं मालूम कि ये लाइट ऑफ है या इसका बल्ब फ्यूज़ हो चुका है या तार डिस्कनेक्ट है। तो उसके लिए हमें गाय बगाए जो है इन लाइट्स को चेक करना पड़ता है कि कोई लाइट जो है वो फ्यूज़ तो नहीं है। तो वो कैसे होता है, उसके लिए ये जो हमारे पास ये 3 कंट्रोल की तारें हैं, इनमें L21, 22 जो है ये तो हमारे पास 110 AC सप्लाई है जो सर्किट के कंट्रोल में इस्तेमाल होती है। L23 एक बस बार है जिसमें पूरी MCC जो होता है, पूरा जो कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके जितने भी मॉड्यूल होते हैं ये उन सब के साथ कनेक्टेड होती है। इसमें से एक वायर आके ये X11 की 3 नंबर पे कनेक्ट होती है और यहाँ से जो है ये A के थ्रू हमारी इस सर्किट में आ जाती है, यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो दूसरा जो है ये B जो है ये इस B के साथ कनेक्ट है। इस B पे हमारी जो है ये 110 AC सप्लाई मौजूद होती है, यानी यहाँ पे सप्लाई मौजूद होती है हर वक्त, और यहाँ पे उस वक्त आती है जिस वक्त हम जो है लैंप टेस्ट करना चाहते हैं। एक स्विच लगा होता है, एक पुश बटन लगा होता है, उस पुश को ऑन करते हैं तो कुछ टाइम के लिए जो है ये सारी लाइटें जो ऑफ़ होती हैं ये ऑन हो जाती हैं। तो सपोज़ इस लाइट को ले लेते हैं कि हमारी मोटर चल रही है, तो चल रही तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ होगा, तो हमारी लाइट यहाँ से सप्लाई जो है इस लाइट को आ रही होगी और ये लाइट ऑन होगी। अगर ये कॉन्टैक्ट ऑफ है, हमारी मोटर बंद है, तो जिस वक्त हम लैंप टेस्ट को ऑन करेंगे तो इसके थ्रू हमारा जो है ये सर्किट जो है ये क्लोज़ होगा और ये लाइट ऑन हो जाएगी। यानी अगर पहले से चल रही है तो चलती रहेगी, अगर नहीं चल रही तो वो इस लैंप टेस्ट के साथ ऑन हो जाएगी। तो जो चल रही है वो तो नज़र आ जाएगी कि ठीक है। अगर नहीं चल रही तो लैंप टेस्ट के बाद भी अगर ये ऑन नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि ये फ्यूज़ है या इसका कोई सर्किट जो है उसमें कोई गड़बड़ है, तो इसका जो है सर्किट ट्रेस करके रेक्टिफाई कर सकेंगे। ऐसे ये दूसरी जो है इनको भी डबल कॉन्टैक्ट दिया गया है, एक तो नॉर्मल उस पर ऑन होगी, दूसरा अगर ऑफ़ है तो इस कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है ये लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये सारा सर्किट जो है ये आज हमने इसका डिस्कस कर लिया। अब हम जो है ये MCD को डिस्कस करते हैं। इसमें ये जो डॉटेड लाइन के अंदर नज़र आ रहा है, इस डॉटेड लाइन के अंदर ये उस पैनल की डिटेल है जो हमने पिछली 2 ट्यूटोरियल्स में डिस्कस किया था, लेकिन इसमें बहुत कम जो है डिटेल इसकी दी गई है। एक्सटर्नल कनेक्शन की जो है इसमें ज़्यादा डिटेल है, इंटरनल डिटेल उसी ड्राइंग में मौजूद है। इस ड्राइंग में जो है ये इसकी डिटेल ज़्यादा मौजूद नहीं है। इसमें हमने जो है ये आउटर जो इसके कनेक्शन है वो डिस्कस करने हैं। तो ये जो हमारा मॉड्यूल है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है इस ड्राइंग में, इसका जानना बहुत ज़रूरी होता है।
ये जो ऊपर वाली लाइन है E21 0.1 GDB 01 F11, ये तीन चीज़ों को डिस्कस कर रहा है। ये हमारा MCC का नंबर है। मोटर कंट्रोल सेंटर जो है एक ग्रुप होता है पैनल्स का, जिसमें बहुत सारी मोटरों के कनेक्ट मॉड्यूल होते हैं, बहुत सारे मोटरों के फीडर्स होते हैं, वो उसका नंबर है ये। तो इस नंबर से हम ग्रुप जो होते हैं ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 4 5 काफ़ी ग्रुप हो सकते हैं। तो उन सब के अंदर जो है अपना अपना नंबर होता है। तो ये एरिया के हिसाब से ये नंबर दिया जाता है और उसके ऊपर ये टैग लगा होता है ताकि हमें मालूम हो कि ये फीडर जो है ये किस MCC के अंदर है। उसके बाद आगे जो है ये GDB 01, ये इसका एक ग्रुप का नंबर होता है। उसका जो पैनल नंबर है ये उसका नंबर है। और उसके बाद आगे जो F1 है ये फीडर नंबर है। फीडर नंबर जो होता है हमारे एक MCC में 6 7 8 फीडर होते हैं, एक रैक में, एक पैनल के अंदर 5 6 मॉड्यूल होते हैं कंट्रोल के लिए। तो उनका अपना अपना फीडर नंबर होता है। ये उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका फीडर नंबर कौन सा है। ये पूरे ग्रुप का नंबर है। ये ग्रुप के अंदर जो है जितने भी आपके पैनल होते हैं उनके नंबर्स हैं, और उसके बाद उस पैनल के अंदर जितने मॉड्यूल हैं उसका नंबर है ये। तो इस नंबर की वजह से हम जो है ड्राइंग देख के अपनी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं कि हमारा ये मॉड्यूल किस जगह लगा हुआ है। फिर उस मॉड्यूल के अंदर जो कंट्रोल सर्किट इस्तेमाल हो रहा है ये उसका नंबर है। कंट्रोल डायग्राम नंबर जो है ये A79। डिफरेंट टाइप की जो है वो स्कीमेटिक नंबर होती हैं। जैसे हमारा स्टार डेल्टा का अलहदा नंबर होगा, रियोस्टेट वाली मोटर का अलहदा होगा, DOL का अलहदा होगा, रिवर्स फारवर्ड का अलहदा होगा, नॉर्मल जो सिंपल मॉड्यूल होते हैं जो सिर्फ ब्रेकर जिन पे इस्तेमाल होता है उसका अलहदा नंबर होगा। तो इस ड्राइंग से हम जो है अपनी बुक में जाके देखेंगे कि हमारा ये कंट्रोल स्कीम कौन सी है, स्कीमेटिक नंबर हमारी डायग्राम का क्या है। तो इस पेज पे जब हम जाएंगे तो इसकी इंटरनल ड्राइंग हमें मिल जाएगी। उसमें जो कुछ भी इस्तेमाल हो रहा होगा वो इस ड्राइंग में मौजूद होगा। और ये एक और ड्राइंग होती है डिटेल इंजीनियरिंग, ये कैटलॉग टाइप की बुक होती है। इसमें अगर मज़ीद अगर कोई डिटेल आपने जानना चाहें इसके बारे में तो वो आपको यहाँ से मिल सकती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें ये पावर सर्किट इन्होंने शो किया है, और इसका सिर्फ जो है इन्होंने एक लाइन शो करके ये बता दिया कि यहाँ सप्लाई जा रही है, क्योंकि इसकी डिटेल जो है वो दूसरी ड्राइंग में मौजूद है, इसलिए यहाँ इसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसी हमारी ये जो है L21 22 23 ये लैंप टेस्ट के लिए है। ये हमारी जो है लाइन और ये न्यूट्रल, ये दो हमारे जो है 110 की कंट्रोल सप्लाई है। तो ये हमारी इस तरह ये इस स्ट्रिप पे आ जाती है X11 1 2 3 पे, और ये आगे जो है उसका एक मेल फीमेल जैक है X10 के नाम से। ये जो सैम्बल दिया हुआ है ये वाला, ये सैम्बल इसका है कि ये एक फीमेल जैक है। ये मेल को शो कर रहा है, ये फीमेल को शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ये डिटेल आ जाती है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल क्या है, जो हमने पिछली ड्राइंग में आपको बताया था कि ये हमारी जो ये K10 रिले है, इसको PLC वोल्टेज यहाँ पे आते हैं। तो ये 9-10 टर्मिनल जो है ये इसकी डिटेल इस ड्राइंग में मौजूद है। ये 9-10 टर्मिनल है। इसके पीछे जो है ये PLC का कार्ड है, ये हमारा PLC का नंबर है, पैनल नंबर है। उसके बाद ये हमारा कार्ड का नंबर है। ये कंप्यूटर के अंदर जो इसका एड्रेस है वो है आउटपुट O1000। ये कंप्यूटर का जो है ये टैग नंबर है। और ये हमारे पास जो है फिज़िकल जो हमारा आउटपुट कार्ड जो है ये उसका नंबर है। A1 कार्ड की 0 नंबर बिट इस्तेमाल की गई है। उसके आगे जो है ये कनेक्टिंग एक बॉक्स है, एक ब्लॉक होता है, कनेक्टिंग ब्लॉक होता है। उस कनेक्टिंग ब्लॉक का नंबर है ये 1X60, ये उसका नंबर है।
और यहाँ से ये 30 नंबर की तार जो है ये 9 नंबर पे आ जाती है। 9 नंबर के बाद आगे हमारी K10 रिले है। न्यूट्रल इसको यहाँ से मिल गई और फेज़ इसको यहाँ से आ गया 110। तो जिस वक्त PLC की कमांड आउट होगी ये बिट आई होगी, तो इस बिट ने इस पॉइंट पे सप्लाई देनी और K10 हमारी रिले ऑन हो जाएगी। ये हमारी आउटपुट कंट्रोल, अगर ये ऑफ़ होगी तो ये ऑफ़ हो जाएगी, अगर ये ऑन होगी तो ये भी ऑन हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आगे ये दूसरा कार्ड है A301 N1100। ये कंप्यूटर का एड्रेस है, लैडर लॉजिक में जो एड्रेस बने हैं ये वो है। और A301 जो है ये हमारे एनालॉग इनपुट कार्ड है। एनालॉग इनपुट कार्ड क्या होता है, ये मोटर की करंट जो है ये इसको PLC में डिस्प्ले करता है। वो जो हमने ट्रांसड्यूसर दिखाया था आपको U021, देख लेते हैं इसको। ये ट्रांसड्यूसर था U021 B1 का, इस पे जो है यहाँ पे टैग लगा हुआ है। ये 5 एम्पेयर से जो है ये 0 to 20 मिली एम्प्स में कन्वर्ट करके ये फिर C के थ्रू PLC को दे देता है। PLC का ये पॉइंट्स जो है ना ये वाले दो, ये 19-20 पे कनेक्ट है। तो इस ड्राइंग में चाहते हैं MCD में। MCD में ये देखें, ये 19 और 20, ये हमारे पास 1920, इस पे हमारे पास ये आ रहा है U021 5 एम्पेयर प्राइमरी में लेता है और 0 to 20 मिली एम्प्स में कन्वर्ट करके ये PLC के इस चैनल पे दे देता है। आगे इसकी प्रोग्रामिंग हुई होती है कि ये 0 मिली एम्प्स पे जो है ये करंट को 0 शो करेगा और 20 मिली एम्प्स अगर यहाँ पे पूरे आ जाएंगे तो ये मोटर की जो रेटेड करंट होती है, सपोज 300 एम्पेयर अगर इसकी करंट है मोटर की 300 एम्पेयर, तो ये 20 मिली एम्प्स को 300 में कन्वर्ट करके यहाँ पे हमारे पास PLC के मॉनिटर पे जो है ये 300 एम्पेयर शो करेगा। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट जो है ये इनपुट्स है। इनपुट्स में हमारे पास ये 24 वोल्ट है जो हमारी इस मॉड्यूल के अंदर जा रही है। ये जो हमारी 11, 12, 13, 14, 15 ये जो तारें हैं ये हमारी MCD के अंदर, ये स्कीमेटिक के अंदर हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। ये वो ही है, 11 नंबर पे सप्लाई आ रही है 24 वोल्ट और यहाँ से जो है PLC को फीडबैक जा रही है। ये 4 है, 14, 15 तक हैं ये। तो इसकी डिटेल भी यहाँ पे मौजूद है। ये आ गई हमारी 24 वोल्ट सप्लाई 11 पे, यहाँ से फिर KD का कॉन्टैक्ट ऑन होगा, S7 ऑन होगा, ये 12 पे चली जाएगी। 12 से होती हुई फिर हमारी ये 1X4 एक कनेक्टिंग ब्लॉक है, उसके 0 नंबर का जो टर्मिनल है वहाँ पे जाएगी और उससे आगे जो है ये A2 कार्ड इनपुट कार्ड है हमारा, एनालॉग डिजिटल इनपुट कार्ड है ये, उसकी 0 नंबर बिट को ऑन करेगा और ये उसका आगे PLC का एड्रेस है। और ये किस मकसद के लिए, ये अवेलेबिलिटी के लिए। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि हमारे कंट्रोल का ब्रेकर ऑन है, पावर का ब्रेकर ऑन है, हमारा कंट्रोल सप्लाई ऑन है, हमारा मॉड्यूल जो है वो इन है, टेस्ट पोजीशन पे नहीं है और कोई थर्म ओवरलोड ट्रिप नहीं है, ये वो जो भी है इसकी पीछे कंडीशंस वो सारी ट्रू होंगी तो ये हमारे पास अवेलेबिलिटी आ जाएगी कि हाँ इस वक्त जो है ये हम इसको मोटर अवेलेबल है, स्टैंड बाई इसको चला सकते हैं। अगली रिले हमारी KA है। KA का जो है ये ऑटो वाली रिले है। जब हम स्विच को ऑटो पे डालते हैं तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाता है और यहाँ से 24 वोल्ट हमारी 13 नंबर पे आई और ये 50 नंबर वाई से 1X4 जो कनेक्टिंग ब्लॉक है इसके 1 नंबर पे आ जाएगी। वहाँ से A2 कार्ड की 1 नंबर बिट जो है इसको ऑन करेगी और ये आगे इसका एड्रेस जो है ये 0 इसका अवेलेबिलिटी का है और ये रिमोट का है। 10 नंबर जो है इसका आई इनपुट कार्ड का जो है ये 10 नंबर रैक जो है इसकी 1 नंबर बिट जो है ये रिमोट के लिए है। ऐसे ही जो है ये K011 का कॉन्टैक्ट है। जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होता है उसके पैरेलल में ये रिले लगी है, दूसरी ड्राइंग में आप देख सकते हैं। तो ये रिले ऑन होती है, इससे हमारा A2 कार्ड की 2 नंबर बिट ऑन होती है। ये जो है मोटर ऑन का अलार्म जो है वो देती है कि हाँ मोटर ऑन हो गई है। तो ये थी इनपुट्स। ये आगे वाली एक्सपेयर है, ये आगे इस्तेमाल नहीं की गई। और ये जो है 134W01 ये क्या है, ये एक केबल है, मल्टी कोर केबल है कंट्रोल की।
तो उसके अंदर जो है ये मुख्तलिफ़ कोरें इस्तेमाल होती हैं। तो उसकी ये 43, 51, 50, 51 ये जो कोरें हैं ये, और ये 24, ये 4 कोरें जो है इस केबल की इस जगह इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये केबल का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, केबल का टैग नंबर है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक K011 का कॉन्टैक्ट है। K011 हमारी रन कंडीशन है, ये K011 है, इसका एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये किस लिए इस्तेमाल है, ये हमारा एक दूसरा इक्विपमेंट है 132.0.20.01 M01। ये शीट नंबर 62 पे A5 जो है, A5 ये हमारे पास A है और ये 5 है। यहाँ पे मतलब उस शीट नंबर 62 जो है उस पे ये कॉन्टैक्ट जो है शो हो रहा है कि ये क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक किस्म की एक्सटर्नल इंटरलॉकिंग है इस मॉड्यूल से किसी और चीज़ को इंटरलॉक करने के लिए, कि ये कॉन्टैक्ट अगर ऑन होगा K011 का तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, इससे कोई और कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सपोज़ हमने एक ग्रुप में जो है अगर कुछ चीज़ें चलानी है तो एक चीज़ दूसरी चीज़ के चलने की जो है वो मोहताज होती है, उस पर डिपेंडेंट होती है कि वो चीज़ चलेगी तो उसके बाद मैंने चलना है। तो अब ये जब चल जाएगी तो ये उस चीज़ को जो है ये सिग्नल दे देगी कि हाँ मेरा काम हो गया, मैं चल चुकी हूँ, अब आपकी बारी है। तो ये जो है उसके सर्किट के सीरीज़ में इस्तेमाल होता है कहीं इंटरलॉक करने के लिए। अगर ये नहीं चलेगा तो वो भी नहीं चलेगा। तो इंटरलॉकिंग के बारे में डिटेल से आगे के किसी वीडियो में जाके डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है इसमें। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं तो ये मोटर है, मेन मोटर की जो है ये केबल है X3 पे UVW, ये 3 टर्मिनल है, जैक है एक, उस जैक के थ्रू जो है ये केबल मोटर में कनेक्ट हो रही है। अब ये जो ये क्रॉस में जो तीन जो है हमें लाइनें नज़र आ रही हैं, ये सिंगल लाइन को 3 फेज़ शो कर रही है। कि ड्राइंग में तो एक ही लाइन है लेकिन ये 3 तारें जो है ये शो करें कि ये 3 फेज़ सप्लाई जो है ये इस मोटर में आ रही है और इसके बीच में कोई और चीज़ नहीं है। अगर सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, कंडक्टर ऑन हो जाएगा तो उसके बाद मोटर जो है इसने चलना ही चलना है। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल कनेक्शन में यहाँ पे ये देखें, ये हमारा LCB का एक सर्किट है, लोकल कंट्रोल बॉक्स। इसमें एक ऑटो मैनुअल स्विच होता है, एक ऑफ पुश बटन होता है, एक ऑन पुश बटन होता है। तो ये फील्ड में मोटर के नज़दीक इस जगह ऐसी जगह पे कनेक्ट होता है जहाँ पे बंदा इजीली इसको एक्सेस कर सके। तो ये सर्किट जो है हमारा LCB का है। इसकी इंटरनल ड्राइंग इधर नहीं है, वो दूसरी उसमें शो की थी, उसको देख लेते हैं। ये LCB की है, ये देखें 4 नंबर से आ गई ऑफ़ वाले पुश बटन में, ऑफ़ वाले पुश बटन से निकल के सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट पे चली गई। कॉमन से एक साइड पे ऑटो है, सेंटर में 0 है, ऑफ पोजीशन है, और राइट साइड पे जो है ये लोकल है। और लोकल के बाद जो है ये ऑन वाला पुश बटन है जो 6 नंबर पे सप्लाई देगा, और 7 नंबर पे भी इसकी सप्लाई चली जाएगी जो होल्डिंग के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये 4, 5, 6, 7 ये इसकी तारें हैं और इसके कनेक्शन जो है यहाँ पे मौजूद हैं इसके। तो ये हमारे इसकी ये 36 नंबर है, ये देख लें कहाँ से आ रही है। ये 36 नंबर जो है हमारी ये 8 नंबर पे आ रही है, और 8 और 4 जो है आपस में ये जहाँ पे लूप है, इनको दूसरी ड्राइंग में देख लेंगे। और ये 4 नंबर से जो है हमारी सप्लाई आ रही है VSC। ये 4 नंबर की सप्लाई जो है ये कहाँ पे जा रही है, इस कोर में जा रही है, ये यहाँ पे ये B17 पर जा रही है। इसको देखते हैं B17 कहाँ पे है। ये 17 है और ये B है, B के सामने, और ये 17 के नीचे ये पॉइंट है। वो C4 से जो केबल आ रही है वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो रही है। अब उसमें से VSC आ गई हमारी यहाँ पे। ये एक कंट्रोलर है, ये टेम्परेचर जो है इसके अंदर 8 चैनल है, और ये 8 टेम्परेचर जो है उनको ये जो है ये कंट्रोल करता है। अगर किसी भी RTD का मोटर बैरिंग है, मोटर वाइंडिंग है, फ़ैन बैरिंग है,
जो जो भी जहाँ पे भी ये कनेक्ट है, अगर किसी जगह का भी टेम्परेचर अगर हाई हो जाएगा तो इस रिले का वो ऑफ़ कर देगा। ये 8 चैनल है, 8 आरटीडी को ये कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। बल्कि यहाँ पे ये 9वां भी इसमें सीरीज़ में है, तो ये 9 कंट्रोल कर रहा है, 9 टेम्परेचर। तो ये हमारी VSC वहाँ से आई 4 नंबर से, तो ये आ गई यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस स्ट्रिप पे 1x8 की B11 पे, और यहाँ से इस रिले के सीरीज़ में हो गई। फिर ये इस रिले के ये सारी सीरीज़ में ऐसे चैन बन गई, और यहाँ से जो है ये 36 नंबर वायर जो है ये वापस आगे चली जाती है C4 पर। C4 पे जाते हैं दोबारा, ये हमारा 4 और ये है C, तो वो केबल यहाँ पे आ जाती है। तो उसमें से ये 36 नंबर वायर जो है वापस आ रही है। वो 36 नंबर वायर कैसे आई? 36 नंबर वायर आ गई आपकी यहाँ पे, और ये 36 नंबर आ गई यहाँ पे, यानी VSC जहाँ से गई उस RTD में उन रिलेज के थ्रू होती हुई यहाँ पे आ जाएगी 36 नंबर। उसके बाद हमारा ये जो है स्विच हमारा इसकी पोजीशन है, ये अगर हम ऑटो पे डालेंगे तो ये 34 नंबर पे सप्लाई देगा। सप्लाई यहाँ से आई ऑफ पुश बटन में, ऑफ से सिलेक्टर स्विच में, सिलेक्टर स्विच को हमने ऑटो पे डाला, ये 34 नंबर पे आ गई। 34 नंबर से हमारी ये 5 नंबर पे आ जाएगी। अब 5 नंबर जो है हमारा उसने KA को ऑन करना है, वो देख लेते हैं कैसे करता है। स्कीमेटिक में जाते हैं तो ये देखें, ये ऑटो वाली साइड हमने की तो ये 5 नंबर पे सप्लाई आ गई। 5 नंबर ने नीचे ये KA रिले को ऑन करना है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो रही होगी। ये 5 नंबर से सप्लाई ये सीधे नीचे आई इस वायर के थ्रू, ये KA को आके इसने ऑन किया। KA और KA1 ये दोनों ऑन हो जाएंगी। तो MCD में इसने यही शो किया है कि यहाँ से जब हम इसको 34 नंबर पे सप्लाई दे देंगे, यहाँ से ये ऑटो वाले इस पे आ जाएगी सप्लाई, तो इसने 5 नंबर पे सप्लाई देनी। 5 नंबर से आगे हमारी KA ऑन हो जाएगी। KA के ऑन होने से क्या होगा कि हमारा A21 रिमोट, ये हमारी जो है PLC को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि स्विच रिमोट पे चला गया है। तो उसके बाद जब यहाँ से कमांड आएगी K10 ऑन होगी, K10 से हमारा मॉड्यूल ऑन होगा, K10 से हमारा ये रिले ऑन होगी, इससे हमारा ये कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएगा। इससे हमारा जो है ये KO के थ्रू होता हुआ हमारी ये K1 जो है ये रिले ऑन होगी। K1 के ऑन होने से ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, ऐसे K01 K011 ये दोनों ऑन हो गए, कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, मेन मोटर जो है ऑटो पे चल जाएगी, और यहाँ इसकी बिट जो है ये PLC को चली जाएगी K011। MCD में इसको देख लेते हैं। MCD में हमारे पास इसकी ये बिट है, K011 ऑन होगी, इससे हमारा PLC जो है इसकी ऑन की इंडिकेशन शो हो जाएगी डिस्प्ले पे कि हमारी मोटर जो है ये चल चुकी है। उसके बाद जो है ये आगे इसकी कुछ एक्सटर्नल इंटरलॉकिंग्स हैं जो हमने दूसरी ड्राइंग में स्किप की थी, तो इनको देख लेते हैं कि ये क्या है। अब ये टर्मिनल आप याद रखें, X20 का 1 2 5 और X10 का 6, ये पॉइंट्स हमने अभी इनको जो है दूसरी ड्राइंग में जाके देखना है कि इनके पीछे क्या चीज़ है। X20 का 1 2 5 और 6, X10 का 6। तो स्कीमेटिक में जाते हैं, ये है हमारे पास X21, ये X21 स्ट्रिप है पूरी इस जगह तक, और आगे यहाँ से X11 है, ये X20 है, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, फिक्स टर्मिनल है, और ये मेल फीमेल जैक है। तो ये 5-6 पे हमारा कॉन्टैक्ट है KVD का। KVD एक इसकी एक एक्स्ट्रा रिले होती है, किसी जगह जो है ये लेवल के लिए इस्तेमाल होती है, किसी जगह जो है ये मोशन सेंसर के लिए इस्तेमाल होती है, किसी जगह जो है ये इसका जो है किसी भी मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई लिमिट स्विच लगा के आप इसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। तो इसमें बहरहाल ये यूज़ नहीं हो रही थी,
तो ये हमारी रिले जो है KVD उसके कांटेक्ट है 5A पे। आगे हमारे पास आ गया है 6 नंबर। तो ये हमारा 6 नंबर है X11 का। अब ये सप्लाई जो हमने ऑन की थी, ये ऑन वाले पुश बटन ये KH के थ्रू होके ना यहाँ पे 6 नंबर पे आ रही है। तो ये KH का कांटेक्ट जो है इसने यहाँ पे शो किया है। ये जो हमारी ड्राइंग है इसकी भी आगे डिटेल है दूसरी ड्राइंग में, R01 में, इस पेज नंबर 128 पे है ये। तो ये उसका रेफरेंस नंबर दिया हुआ है और ये उसका एड्रेस दिया हुआ है MCC का, और ये पेज नंबर दिया है। इसकी जो है ये 9-10 पे है। ये 6 नंबर वाली 56 नंबर वायर जो है ये इसकी 10 नंबर से आती है, 9 से आई। हमारी सप्लाई जब आती है तो वो इस पॉइंट पे आई 42 से आ गई यहाँ पे 9 पे, और उस कांटेक्ट में से होकर 10 पे, 10 से मोड़ के 6 पे आ गई। इसमें इसकी डिटेल इसमें देखते हैं। ये यहाँ से ऑन होके ये 9 नंबर पे आई सप्लाई, और यहाँ से आउट होके ये 10 नंबर से 6 नंबर पे चली गई। 6 नंबर से आगे जो है हमारी ये इस पॉइंट पे आ गई, और इसमें आगे फिर रियोस्टेट में जाके वहाँ से होके इधर आती है। तो ये हमारी जो है ड्राइंग जो है इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इस तरह का जो है सेटअप होता है कि मल्टीपल पेजेस होते हैं, और एक ड्राइंग में दूसरी ड्राइंग का हवाला रेफरेंस दिया होता है कि इससे आपने कौन से नंबर पे जाना है। उसमें हमारे पास ये जो इसके पॉइंट्स हैं XY कोऑर्डिनेट्स जो है ये बहुत कारआमद है। फिर हमारे पास ये जो कांटेक्ट नंबर होते हैं ये बहुत कारआमद है, और हमारी जो है MCD में जो हमें ये मिलते हैं इसके रेफरेंसेस, जैसे ये B7 है, और ये केबल का नंबर, ये वायर नंबर, जैसे कोर नंबर भी आप कह सकते हैं। अगर इसमें सपोज ये 16 कोर की केबल है तो इसमें ये 16 कोर के 16 नंबर इसमें लिखे होंगे। अब अगर ये नंबर ना होते तो हमें नहीं पता कि ये एक 53 नंबर तार जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रही। तो ये 53 वाली इस केबल के थ्रू होके यहाँ पे आ रही है। तो ये 53 नंबर आपकी 7 नंबर पे जा रही है, और इस ड्राइंग का नंबर R01 है। तो इस तरह बात है कि इस ड्राइंग को स्टडी किया जाता है। हर चीज़ का अपना अपना रेफरेंस नंबर होता है, हर चीज़ का अपना अपना जो है टैग नंबर होता है। उस टैग के हिसाब से बंदा जो है वो अगले पॉइंट पे जाता है। तो ये कंप्लीट सेट हमारे पास मौजूद होना चाहिए जब किसी भी जगह हम काम करते हैं, तो जानने का मौका मिला होगा। और ड्राइंग जो है कैसे सेटअप इसका तरतीब दिया जाता है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जो है मज़ीद इसके बारे में कुछ जानेंगे। वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं तो इसलिए बीच में जो है हमें इसको इंटरवल देना पड़ता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो रह गया है उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।